हम अपनी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें करते हैं वो क्यों करते हैं? जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तब हमारे पास अनगिनत चॉइसेस होती है, लेकिन हम सिर्फ एक चॉइस चुनते हैं, एक पाथ चुनते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करती है? एरिस्टोटल ने इसे यूडाइमोनिया बोला था, यानी कि हैप्पीनेस। लेकिन नीचा बोलता है कि दिस इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज पावर। हम सभी को पावर चाहिए होती है और हम सारी चीजें करते हैं पावर हासिल करने के लिए। नीचा इसे बोलते हैं विल टू पावर। विल टू पावर नीचा के फिलोसफी का एक अहम हिस्सा है। इस विल टू पावर को अक्सर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि नीचा के लाडली बहना ने नीचा के मरने के बाद नीचा का साहित्य पब्लिश किया था। वो एक एंटीसेमाइट थी, मतलब वो जूइश लोगों से नफरत करती थी, जबकि नीचा का रवैया जूइश लोगों के साथ सिंपैथेटिक था। तो उसने नीचा का साहित्य अपनी खुद की आइडियोलॉजी घुसा के पब्लिश किया, और उस लिटरेचर का यूज बाद में हिटलर ने अपनी एंटीसेमाइटिक आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए किया। लेकिन इस विल टू पावर का जिक्र हमें नीचा के बहुत सारी किताबों में देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द गे साइंस और द स्पोक्स ज़ारथुस्त्रा। नीचा पूछता है व्हाट इज गुड, ऑल दैट हाइडन्स द फीलिंग ऑफ पावर, द विल टू पावर, पावर इटसेल्फ इन मैन। जिस चीज से किसी की पावर बढ़ती है, नीचा कहते हैं कि वो चीज अच्छी है। व्हाट इज बैड, ऑल दैट प्रोसीड्स फ्रॉम वीकनेस। जो चीज वीकनेस से यानी कि कमजोरी से निकल के आ रही है, नीचा उसे बुरी चीज कहते हैं। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस, द फीलिंग दैट पावर इंक्रीजेस, दैट रेजिस्टेंस इज ओवरकम। नीचा के हिसाब से जब तुम्हारी पावर इंक्रीज होती है, जब तुम किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हो, दैट इज हैप्पीनेस। नीचा बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, एम्बिशन और क्रिएटिविटी के पीछे एक फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसको आर्थर शोपेनहावर ने विल टू लाइफ कहा था। आर्थर शोपेनहावर की फिलोसफी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी हुई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नीचा का विल टू पावर का कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले आप शोपेनहावर वाला वीडियो देखिए। वहां पे मैंने विल टू लाइफ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस वीडियो का लिंक भी आपको शोपेनहावर वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको नेविगेट करने में परेशानी ना हो। अपने 20s में नीचा आर्थर शोपेनहावर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और आर्थर शोपेनहावर की फिलोसफी आ रही थी उपनिषद्स और बुद्धिज्म से। नीचा बोलते हैं कि विल टू पावर सबके अंदर बसा हुआ एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी मदद से हम मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझते हैं तो हम सारे ह्यूमंस का बिहेवियर इस फेनोमेनॉन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसलिए नीचा बोलते हैं कि विल टू पावर की मदद से हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में विल टू पावर एक बायोलॉजिकल ड्राइव होती है, लेकिन विल टू पावर मतलब कोई मैस्कुलर पावर नहीं है। विल टू पावर मतलब किसी को दबाना और बुली करना नहीं है। नीचा बोलते हैं कि विल टू पावर मतलब खुद को ओवरकम करना और खुद के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करना। नीचा बोलते हैं कि इस विल टू पावर की मदद से तुम खुद को पहचान सकते हो और ग्रेटनेस अचीव कर सकते हो। जैसे गीता में बताया गया है कि पहले आपको आपके स्वधर्म को पहचानना होगा, वैसे ही विल टू पावर बोलती है कि पहले आपको अपने अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको पहचानना होगा, और तभी तुम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। नीचा भी यही बात बोल रहे हैं। नीचा बोलते हैं कि तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना होगा और तुम्हें बंधनों से मुक्ति पानी होगी, तभी तुम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। नीचा बोलते हैं कि पावर किसी को डोमिनेट करने में और गुलाम बनाने में नहीं है। तुम लाइफ में जो भी चीज करते हो वो विल टू पावर से मोटिवेट होती है। अगर तुम किसी की अच्छाई भी कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय विल टू पावर, क्योंकि नीचा बताते हैं कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम सामने वाले इंसान पे अपनी सुपीरियोरिटी एग्जर्ट करते हो, तो तुम्हारी सो कॉल्ड अच्छाई भी एक पावर मूव होता है। जो बिहेवियर्स हमें कंप्लीटली ऑपोजिट दिखाई देते हैं, उनमें भी सेम मेंटल प्रोसेस होती है जो दो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड शेम। अगर कोई इंसान किसी बात पे एक्सेसिव प्राइड फील कर रहा है तो वो चीज चले जाने के बाद उस इंसान को उतनी ही शेम फील होगी। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। नीचा ट्रेडिशनल मोरालिटी और रिलीजन के सख्त खिलाफ थे, और वो बोलते थे कि इन चीज़ों से इंसान की विल टू पावर सप्रेस होती है। वो मोरालिटी को कावर्डाइज यानी कायरता बोलते थे। नीचा बोलते थे कि हम एक इकोसिस्टम के पार्ट है, और अगर हमें इस इकोसिस्टम में रहना है
तो हमें बाकी लोगों के रूल्स फॉलो करने होंगे, और हम तभी इंक्लूडेड फील कर सकेंगे जब हम कन्फॉर्मिस्ट बने, जब हम वही चीज़ें करें जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। तभी वो तुम्हें अपने ग्रुप में लेंगे और तुम्हें उस ग्रुप के एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन उन्हें ये शीप मेंटेलिटी पसंद नहीं थी। वो बोलते थे कि मॉरलिटी, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें तुम्हें बांध के रखती है। इन चीज़ों की वजह से तुम खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से तुम्हारी विल टू पावर सप्रेस होती है। और ये विल टू पावर सभी ह्यूमन बींग्स में होती है, और ये तुम्हारे इंडिविजुअलिटी का एक्सप्रेशन होता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल का स्वधर्म अलग है, लेकिन वो सब में कॉमन है। और हमारा एम होना चाहिए कि उस स्वधर्म तक पहुंचना और खुद को लिबरेट करना। और नीचा ने रिलीजन और ट्रेडिशनल मॉरलिटी को पैसिव और लाइफ डिनाइंग फोर्सेस बोला है, और वो बोलते हैं कि ये चीजें इंडिविजुअल को और सोसाइटी को कमजोर बनाते हैं। रिलीजन और सोसाइटी लोगों को अपना गुलाम बना के रखते हैं, और नीचा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग और हेल्दी सोसाइटी के लिए लाइफ अफर्मेशन एक कोर वैल्यू मानते थे। लाइफ अफर्मेशन मतलब खुद के ट्रू पोटेंशियल की ओर बढ़ना। नीचा बोलते हैं कि विल टू पावर मतलब खुद को मास्टर करना और अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करना, अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ना। नीचा ने बोला था कि ये विल टू पावर हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की विल टू पावर कोलाइड हो सकती है। अब हम बाहरी सिचुएशंस को, दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने बहुत सारी फिलोसॉफीज में सुना होगा, लाइक बुद्धिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, स्टोइसिज्म, कि अगर तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुद को कंट्रोल करो। एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक चीज है, दैट इज योर इंटरनल सेल्फ, तुम्हारा माइंड, जिस चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी फिलोसॉफीज कहती है कि हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि पेन इज कांस्टेंट बट सफरिंग इज ऑप्शनल। हम दुख, दर्द, पीड़ा को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज से सफर होना है कि नहीं, ये हमारे हाथ में है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसॉफीज हमारा एम होना चाहिए कि हम वर्स्ट सिचुएशन में भी काम रहे, कंपोज रहे, कूल रहे, और बुरी चीजें, बैड सर्कमस्टेंसेस हमें अफेक्ट ना करे। लेकिन नीचा इन चीजों के सख्त खिलाफ थे। नीचा बोलते हैं कि अगर तुम पेन फील नहीं कर पा रहे हैं तो तुम प्लेजर भी फील नहीं कर पाओगे। नीचा बोलते हैं कि पेन एंड प्लेजर आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। वो बोलते हैं कि हमें स्ट्रांग और पावरफुल बन के जितना हो सके उतना चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। मेडिटेशन और माइंड को कंट्रोल करने से नीचा बोलते हैं कि बाहरी दुनिया की चीजें चेंज नहीं होगी। उन्हें चेंज करने के लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा। तुम्हारी पावरलेसनेस की कंडीशन एक्सेप्ट मत करो, ट्राई टू चेंज दैट। जब तुम कोशिश करोगे तो ये चीज गारंटीड नहीं है कि तुम चीजें चेंज कर पाओगे, लेकिन उससे तुम्हारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग अगर एक जॉब में हैं और वो अपने जॉब को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो आदमी हार्ड वर्क करेगा, ऑफिस से लेट निकलेगा, ज्यादा काम करेगा, लोगों से अच्छे रिलेशंस बना के रखेगा, उसकी जॉब रिटर्न करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ स्टोइक बन के मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एफर्ट्स लेने होंगे, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, तभी तुम सक्सेस को हासिल कर पाओगे, ऐसा नीचा बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि लोगों को पता होता है कि हम किस तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग वो चीजें नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग आलसी और मीडियोकर होते हैं, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। नीचा इसके लिए दो कारण बताते हैं, फियर एंड लेजीनेस। लेकिन वो अपनी फिलोसॉफी उन लोगों के लिए नहीं लिख रहे जो लेजी और फियरफुल है। वो उन मुट्ठी भर लोगों के लिए लिख रहे हैं जो एक्शन लेना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं। नीचा फेमसली बोलते हैं, टेक रिस्क्स एंड लिव डेंजरसली। डेंजर, रिस्क, अनसर्टेनिटी, इन चीजों से मत भागो। एम्ब्रेस पेन, दर्द को गले लगाओ। पेन सर्टन है, तुम पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज इनएविटेबल। बुद्धिज्म में भी बोला गया है सर्वम दुखम, लेकिन लोग इसी पेन से दूर भागते हैं और वो कंफर्ट सीख करते हैं। नीचा बोलते हैं कि जब तुम पेन और हार्डशिप को गले लगाओगे तभी तुम्हें एक फुलफिलिंग लाइफ नसीब होगी। वो बोलते हैं, जिन लोगों की मुझे परवाह है, मैं उनके लिए दुख, अकेलापन, बीमारी, बुरा बर्ताव और अपमान की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो गहरे आत्म तिरस्कार, आत्मसंदेह की यातना और पराजित होने के दुख से अपरिचित ना रहे। मैं उनके लिए कोई दया नहीं रखता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी के मूल्य का परीक्षण केवल ये देखकर किया जा सकता है कि क्या वो कठिनाइयों को सहन कर सकता है या नहीं।